प्रत्येक वैष्णव के घर में शालिग्राम शिला होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, शालिग्राम शिला जो है उसमें यज्ञोपवीत जिसने नहीं पहना है, अपुनीत व्यक्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि शालिग्राम शिला का नित्य प्रति पूजन होना अनिवार्य है। जैसे आपके घर में और देवता विराजमान है, ठाकुर जी हैं और मूर्तियां हैं, तो अन्य देवी देवताओं की पूजा जो घर में प्रतिष्ठा नहीं है, मंदिर में विराजमान है, किसी दिन पूजा किसी कारण छूट जाए, आप बाहर चले गए, सारे घर वाले लोग बाहर गए, नहीं हो पाई, तो दोष नहीं लगता क्योंकि वो प्रतिष्ठित नहीं है। लेकिन शालिग्राम शिला यदि घर में विराजमान है तो उनका नित्य प्रति पूजा होना, अभिषेक होना, तुलसी चढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि शालिग्राम शिला साक्षात ठाकुर जी, उसमें आवाहन नहीं होता, प्रतिष्ठा तो ठाकुर जी। शालिग्राम शिला जहां विराजमान है उनको नित्य राजभोग लगना चाहिए। राजभोग समझते हैं आप लोग? राजभोग मतलब भोजन का भोग। ऐसे नहीं कि मिश्री रख दी, कि चिनोरी रख दी, कि एक लड्डू रख दिया, ये तो ठीक है भोग लग गया। लेकिन राजभोग का मतलब है जो भोजन बने, तो घर में जो कुछ भी बनाओ बड़ी पवित्रता से बनाओ, बड़ी सात्विकता से बनाओ और बड़े भाव से बनाओ कि हमारे, अच्छा अभी तक हम लोग ये सोच के बनाते हैं कि हम भोजन बना रहे हैं, या ये सोच के बनाते हैं कि बच्चों के लिए बना रहे हैं, कि पति के लिए बना रहे हैं। अब विचार बदल दीजिए, क्या सोच के बनाएं? बोले हम तो अपने ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं, हम तो भोग बना रहे हैं, ठाकुर जी का प्रसाद बना रहे हैं। अब ठाकुर जी का प्रसाद बनेगा, सब लोग पालेंगे। इतनी सी भावना बदलने से पूरा खेल बदल जाएगा, आपके भोजन का स्वाद बढ़ जाएगा, उसको खाने वालों की मति सुधर जाएगी, परिवार में एक आनंद का वातावरण हो जाएगा, क्योंकि सबकी सुमति हो जाएगी। जैसा अन्न खाएंगे वैसी तो मति होगी, तो भगवान का प्रसाद पाएंगे तो निश्चित सन्मति होगी। एक सज्जन बोले कि महाराज जी भोजन भगवान को रखते, थाली रख देते, खाते तो है ही नहीं। हमने कहा खाते होंगे? बोले नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं होता। हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, आजकल तो बड़े बड़े ऐसे मशीनें आ गई कि छोटी छोटी चीजों के भी वजन को तौल देती हैं। ऐसे भी इलेक्ट्रिक कांटे आ गए कि नहीं, जो बहुत छोटी बारीक चीज का भी वजन निकाल दें। कोई ऐसा कांटा है कि 2 पुष्प हैं, एक पुष्प का सुगंध उसकी मकरंद को जो है भ्रमर ने ले लिया, एक का नहीं लिया, उसका अंतर निकाल दे। नहीं बात समझ में आई? एक पुष्प है, खिला हुआ है, आपने उसको तौल के देखा, उसका जितना भार आया आप नोट कर लीजिए। फिर उसी पुष्प पे मान लीजिए भ्रमर आ जाए, उसका रस ले जाए, पराग ले जाए, तो भ्रमर ने रस लिया कि नहीं लिया? उसका पराग ले लिया। फिर उसके तौल के देखिए, कुछ कमी लगेगी? कोई कमी नहीं आएगी, वो उतना ही रहेगा। तो एक साधारण सा जीव भ्रमर सुगंध ले जाए, उसका मकरंद ले जाए, उसका रस ले जाए, और कोई पहचान ना कर सके कि इसकी ले गया, इसकी नहीं ली, तो भैया जिस थाली में भोग लगाया है उसका रस, उसकी गंध, उसका जो प्रसाद है वो ठाकुर जी ग्रहण कर ले और हम पता ना चला पाए, कौन बड़ी बात है? ठाकुर जी ग्रहण कर लेते हैं, देवता गंध ग्रहण करते हैं, भावग्राही हैं। जनार्दन तो भावग्राही है, भावग्राही जनार्दना। तो शालिग्राम जी को नित्य प्रति भोग लगना चाहिए। जो भी आप दाल भात भोजन रोटी बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाइए, तुलसी चढ़ाइए, उसमें तुलसी भोग में डाल के प्रार्थना करिए, प्रभु पाइए, फिर आप सब लोग प्रसाद पाइए। तो शालिग्राम जिन घरों में है, नित्य पूजा हो, नित्य दीप लगे और नित्य आरती हो, नित्य भगवान को भोग लगे। आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो किसी ना किसी से कराइए।